जो आता है उसके अनुसार आप लिखिए, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग हो। थोड़ी बर्तनी अच्छी होनी चाहिए तो और मार्किंग आ जाते हैं। OMR शीट को पूरे तरीके से उसको रंगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो मैनुअल तो चेक होता नहीं, वो तो कंप्यूटर चेक करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोई भी स्टूडेंट जब मैट्रिक की परीक्षा देता है तो आगे करियर में जाने के लिए वो उसका पहला कदम होता है। लेकिन मैट्रिक की परीक्षा से पहले कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि आखिरकार ये परीक्षा कैसे दी जाए, आंसर शीट पे कैसे लिखा जाए, कौन से कलम से लिखे, 2-4 रंगों से लिखे या नहीं, और तमाम तरह के सवाल दिमाग में आपके आते ही होंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर आंसर शीट के साथ बैठे हो। तो तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ जाने माने शिक्षक डॉक्टर कौशल किशोर सिंह मौजूद हैं, जिन्हें मैट्रिक के परीक्षार्थियों को पढ़ाने का लंबा अनुभव है। हम सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर जाने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा देने की जो उम्र है वो काफी छोटी है और सबसे बड़ी परीक्षा आप कह सकते हैं जीवन की। ये पहला स्टेप होता है, तो कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। आप एक एक कर थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसा कि सर्वविदित है कि मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन है वो प्रथम सोपान की सीढ़ी है और इसे एक आयरन गेट कहा जाता है। और विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं और आपकी उत्तर पुस्तिका मिलती है, तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका को आप 4 फोल्ड कर दें। 4 फोल्ड करने के उपरांत दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड को छोड़कर बीच में ही लिखने का कोशिश कीजिए। यानी कि जो 2 फोल्ड्स बचे हुए हैं उनके भीतर ही आंसर्स को जी लिखना है। जी जी। और ये जो 2 फोल्ड्स है साइड में, उसे क्यों छोड़ना है ये भी बता दीजिए। हाँ, अब जैसे लेफ्ट साइड में जो आप बाएं साइड में जो आप लिखते हैं उसमें आप प्रश्नावली का नाम दे दें। जैसे मान लिया कि 1 आता है तो प्रश्नोत्तर 1 संख्या लिख दिया। 1 का क, 1 का। अब उसके बाद 1 का क, ख, ग क्रमबद्ध से आप लिखते जाएं। चूँकि राइट साइड में मार्किंग का स्थान होता है और बच्चे गलती करते हैं कि राइट साइड में थोड़ा सा भी गैपिंग छोड़ते नहीं हैं, जिसके कारण मार्किंग देने में एग्जामिनर को कठिनाई होती है। तो वो थोड़ा लिख दें। वैसे कॉपी में लाइनिंग दी जाती है लेकिन लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं, उसमें भी लिख देते हैं। तो पहला। दूसरा कि जो क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उसको सबसे पहले जो आपके स्मरण में है उसको आप आंसर देने का कोशिश करिए, ताकि जैसे ही कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो आपके जो दिमाग में, जो एग्जामिनर का जो दिमाग है उसमें आपके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर आएगा तो स्वाभाविक है कि मार्किंग हाई होंगे। यानी कि ये दिमाग में उनके आना चाहिए कि बच्चे को आता है, जी अच्छे से आता जी है। जी। क्योंकि देखिए वहाँ जो एग्जामिनेशन हॉल में जब उत्तर पुस्तिकाओं का जब चेकिंग करते हैं तो थोड़ी रफ्तार तेज होती है और हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि बच्चे का जो है, कहा जाता है कि एक चावल के दाने से पता चल जाता है कि चावल कैसा है। तो वैसे ही पहले क्वेश्चन को अगर आपकी बर्तनी सही है, सुस्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, थोड़ी बर्तनी अच्छी होनी चाहिए तो और मार्किंग आ जाते हैं। तो बर्तनी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे शब्दों में, जिस मान लिया कि 60 है शब्दों में लिखना है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, तो उसी शब्दों में दें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 200 शब्दों में, तो थोड़ा कोशिश करें कि हम 200 शब्दों में दें, लेकिन उसे क्रमबद्ध तरीके से, जैसा कि हमने बताया, उसे लिखने की कोशिश करें तो बच्चों का अच्छा मार्क्स आ सकता है। ये ध्यान। और दूसरी बात, आजकल देखा जाता है कि बच्चे उत्तर पुस्तिकाओं में कई तरह के बात लिखते हैं। कोई ओम लिखते हैं, ओम सरस्वती नमः लिख देते हैं। कई तरह की बातें होती है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे माता पिता गुजर गए हैं। ये सब अनर्गल बातों से एग्जामिनर के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आती है, जिसके कारण जो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपके
नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम विद्यार्थियों को एक सलाह देना चाहेंगे कि कोई भी अनर्गल जो बातें हैं उसको आप न लिपिबद्ध करें, यानी कि आंसर शीट में केवल जवाब ही लिखना, केवल जवाब दें, केवल क्वेश्चन जो आपका प्रश्न का जो है उत्तर है उसी को आप दें। कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि जब उन्हें आंसर शीट मिलता है और पूरा जो नहीं भरने लगता है पेपर, तो वे क्वेश्चंस को भी उतारना शुरू कर देते हैं। तो क्या लगता है, ये सही है? सवाल लिखना फिर जवाब देना, फिर सवाल लिखना फिर जवाब? जैसा कि पहले हमने बताया जी कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें बच्चे, मान लिया कि सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने बताया कि जो पहले जो क्वेश्चन आपको कुछ तो एक आध दो क्वेश्चन तो आएंगे, तो पहले पेज में आप जो आपको आता है उसको लिखिए, बाद में जैसे कुछ आता है नहीं आता है तो आप मिला जुला कर लिख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जो अनर्गल जो वार्तालाप होते हैं उसको आप लिपिबद्ध मत न करें। यानी इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मुझे पहले 1 नहीं आता 8 आता है तो मैं पहले 8 का उत्तर दे दूं। कोई परेशानी नहीं है, ऐसा थोड़ी ही है कि जो हम क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू करेंगे, नंबरिंग सिस्टम को ही हम अनुसार लिखें। नहीं, जो आता है उसके अनुसार आप लिखिए, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग हो। जब बात आती है कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करने की या फिर सजाने की, तो तरह तरह के कलम का भी इस्तेमाल करते, तो ये सही हाँ, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अब जैसे एसएसटी का है तो 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं, 5 चौका 20 नंबर का होता है। तो उसमें अगर आप पॉइंट बाय आप उसको जैसे ब्लैक से ब्लू से लिख रहे हैं तो आप ब्लू से अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए, या हाईलाइटेड केवल लाल कलम का इस्तेमाल नहीं, केवल लाल का नहीं इस्तेमाल कीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में वो चला जाए कि हाँ ये पॉइंट है, उभर कर सामने। हाँ, तो उससे विद्यार्थियों के प्रति एक अच्छा भावना पैदा होती है और मार्किंग अच्छी हो जाती है। जी, और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर अगर बात हो, क्योंकि लगता है कि समय जा रहा है और आता भी है तो कई लोग नहीं लिख पाते। हाँ, जैसे अब 1 घंटा आपको दिया जाता है ऑब्जेक्टिव पर, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आधा अधूरा लोग रंगते हैं, उसको आधा अधूरा नहीं रंगे। OMR शीट, हाँ, OMR शीट को पूरे तरीके से उसको रंगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो मैनुअल तो चेक होता नहीं, वो तो कंप्यूटर चेक करता है। अगर आधा अधूरा चेक रहेगा या रंगा हुआ रहेगा तब तो फिर कंप्यूटर उठा नहीं पाएगा, तो जिसके कारण विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है या कम मार्क्सिंग हो सकता है। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर आप ध्यान देते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट में उसको अलग अलग तरीके से अपनाना होगा और उसको कम समय में आप, जैसा कि हम बताया पहले भी, उसको मार्क्स आप ला सकते हैं। परीक्षा के दौरान अगर हम किसी भी विषय पर उत्तर दे रहे हो तो उसमें फिगर्स बनाने और साथ में एग्जाम्पल पेश करने से कितना फायदा मिलता है? मान लीजिए किसी चीज का मैंने उत्तर लिखा, उससे रिलेटेड एक फोटो बनाई और फिर उसका कोई उदाहरण भी दे दिया आम जीवन को लेकर, तो इसका क्या फायदा मिलता है मार्क्स में, या फिर प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है? नहीं, मिलते हैं। जैसे आपके साइंस सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आपके रहते हैं, ज्योग्राफी में, आर्ट्स में आपके ग्राफ से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो तो बनाना होगा। और ग्राफ का एक इफेक्ट पड़ता है, अगर ग्राफ को बहुत सारे लोग जो है सो छोड़ कर चलते हैं, अब फिजिक्स में है, बायोलॉजी में है, तो ये ड्राफ्टिंग तो करना होगा, उससे अच्छी थिंकिंग जाती है दिमाग में और विद्यार्थियों को लगता है, एग्जामिनर को, हम लोगों को खास करके लगता है कि नहीं ये विद्यार्थी अच्छे हैं, तो यानी डीपली स्टडी किया, हाँ डीपली स्टडी किया है, वो तो पता चल जाता है, उसकी जो स्केचिंग है उससे भी पता चलता है, उदाहरण दे पा रहा है तो यानी कि समझा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसको तो बहुत ध्यान रखना होगा। और जब बच्चे जान रहे हैं तो उसको आप, जैसे हमने बताया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे एसएसटी में है, आपके हिंदी में है,
आपके इंग्लिश में हैं, हर सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में आपके हैं, जैसे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचों का 20 नंबर है, तो उसमें आपके जैसे ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आपके ट्रिगो से एक हाइट एंड डिस्टेंस से हो जाती है, फिर आपके मेंसुरेशन से एक हो जाते हैं, फिर अलजबरा से हो जाता है। तो उसको भी आप दे सकते हैं अच्छे तरीके से, उसको फिगर को बना, जैसा आपने पूछा, तो फिगर को बनाते हुए अगर देते हैं तो विद्यार्थियों अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब जब ड्राफ्टिंग की बात होती है तो लिटरेचर में तो ड्राफ्टिंग होती भी नहीं है। तो मेनली जो एसएसटी है और साइंस है, जिसमें ज़्यादा विद्यार्थी मेहनत करते हैं, मैथ है, तो इसमें बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सजी हुई कॉपी अच्छे मार्क्स दिला सकते हाँ, जितनी हमने जैसा बताया कि सुस्पष्ट शब्दों में बर्तनी सही हो, तो देखने से ही पता चल जाता है कि नहीं, ये विद्यार्थी की एक कॉपी की क्वालिटी अलग है। प्रेजेंटेशन मैटर, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई मैट्रिक परीक्षा को लेकर, ताकि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छा एग्जाम दे सके। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। सर धन्यवाद हमारे सभी विद्यार्थियों को कि ये 2022 के एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जी जी। तो आपने सुना कि मैट्रिक की परीक्षा देने जब आप जाएं सेंटर के भीतर तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। खास करके जब आप पेपर लिखने के लिए बैठें तो प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखें। अलग अलग रंगों के कलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक। ये ख्याल रखें कि रेड पेन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कैसे आपको पेपर को फोल्ड करना है ताकि मार्किंग के लिए अलग जगह मिले और आपके लिखने का जो स्थान है वो भी अलग बना रहे। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि सर ने बताया, कि अगर आप कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, शुरुआत में आपकी कॉपी बहुत अच्छी दिखती है, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपका जो रिजल्ट है उस पर उसका असर दिखाई देता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।